तो अगर आप भी अपने मोबाइल के ऊपर जादू करना चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जादू कर दूं और ये मेरे हाथों के ऊपर इस तरह नाचे, मतलब हाथों के मेरे इशारों से चले, हाथों के इशारे के उंगलियों के इशारे, तो आप कहेंगे वो किस तरह। इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में तो आपको पता होगा, ना भी पता होगा कौन सा आप मेरे बारे में जानने हैं। तो अगर आपको कॉल आती है तो रिंग टोन बजती है। कितनी अच्छी बात बताई मैंने आपको। अच्छा, अगर साइलेंट हो तो नहीं बजती, तो ये तो बात है। तो रिंग टोन लगी होती है, जिस मर्जी का फ़ोन आ जाए तो रिंग टोन वो लगी होती है। यूँ ना तो मैसेज के ऊपर भी रिंग टोन लगाई होती है और वो निकाल के देखते हैं, अच्छा ये मैसेज आया था, मैं समझ रहा कॉल आई। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि ना मुझे जब घर से कॉल आए या फिर ये वाला दोस्त की मुझे कॉल आए, जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मैंने किसी और की कॉल नहीं उठानी सिवाय घर वालों के, ठीक है, तो मुझे किस तरह पता चलेगा, क्योंकि मुझे निकालना तो पड़ेगा मोबाइल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त वगैरह का नंबर के ऊपर वो सिस्टम लगा सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा पॉकेट के अंदर ही कि इस दोस्त का है। अगर उसके अलावा कोई हो तो आप फ़ोन को ना उठाएं, कि शायद आपको इल्म ना हो कि हम अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट वाइज भी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। आप अपने दोस्त की जगह रिंगटोन कोई और लगा सकते हैं, अपने घर वालों के नंबर के ऊपर रिंगटोन कोई और लगा सकते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है कि आपको जिस नंबर के ऊपर चेंज करनी है, वैसे तो सब के ऊपर लगी होगी ना जो भी, लेकिन आपको वो वाला नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपको चेंज करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, जो मोबाइल के ऊपर रिंगटोन लगी हुई है वही जहाँ पर रिंगटोन लगी हुई है, लेकिन नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फ़ोन रिंगटोन। जब आप फ़ोन रिंगटोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी रिंगटोन आ जाएंगी, तो जहाँ से आप कोई भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ना करना कि सब के ऊपर डिफरेंट कर देना और बाद में पता चले जी ये क्या हो गया। इसके बाद वो चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर 2 स्क्रीन को एक साथ चला सकते हैं। वैसे ये इंट्रो के ख़िलाफ़ है ये बात, लेकिन जहाँ पर आप YouTube चला रहे हैं तो उसी वक्त आप WhatsApp को भी चला सकते हैं। कि ये क्या मैं YouTube चला रहा हूँ और मैं WhatsApp नहीं चला सकता, WhatsApp चला रहा हूँ तो YouTube नहीं चला सकता है, ये आपके ख़िलाफ़ है ना। अपने ख़िलाफ़ वाली चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल के अंदर इस तरह हाफ हो जाए, ऊपर वाली स्क्रीन के अंदर मैं WhatsApp चलाऊँ, नीचे वाली पे मैं YouTube चलाऊँ, ऊपर वाली के ऊपर मैं टेस्ट दूँ, नीचे मैं क्रोम खोल लूँ, समझ रहे हैं, वहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर कॉपी पेस्ट है। तो आप ये अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो जहाँ पर मेरे पास है वीवो का मोबाइल, आपके मोबाइल के ऊपर डिफरेंट सेटिंग हो सकती है। मतलब मुझे एप्लीकेशन निकाल लेनी है और मुझे इस तरह स्वाइप करना है 3 उंगलियों से। ये मेरे पास वीवो S1 का मोबाइल है। आपका जो मोबाइल है उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग होगी, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपके मोबाइल के अंदर ये किस तरह इनेबल होगा। तो जहाँ पर मैं नीचे कोई भी और चीज़ को ओपन कर सकता हूँ, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो नीचे YouTube ओपन हो चुकी है, ऊपर मैं MX प्लेयर चला सकता हूँ, नीचे मैं YouTube चला सकता हूँ, ऊपर मैं WhatsApp, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मैं कर सकता हूँ एक ही टाइम के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 2 चीज़ें इसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा खिलाफ था। WhatsApp तो चलाते होंगे, नहीं चलाते तो WhatsApp को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ WhatsApp के बारे में कुछ। WhatsApp के अंदर क्या होता है, हमें कोई पिक आती है वो खुद ब खुद इस तरह डाउनलोड हो जाती है और डाउनलोड होने के बाद वो गैलरी में आ जाती है, ठीक है। कोई दोस्त की पिक होती है तो वो गैलरी के अंदर आ जाती है और हमारा फिर मोबाइल घर वाले भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह वो अच्छा नहीं लगता है। या फिर इस तरह की और भी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं कि आप WhatsApp वाली चीज़ें अपनी गैलरी के अंदर शो नहीं करना चाहते, तो ये एक आप ऑप्शन को ऑन करके ये कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है और नीचे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग के बाद जहाँ से आपको जाना है चैट के अंदर। चैट के बाद जहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मीडिया विजिबिलिटी, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ें इस तरह गैलरी के अंदर शो हों तो यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें वो सिर्फ WhatsApp के अंदर रहें तो यहाँ से आपको इसे ऑफ़ कर देना है और आपकी जो जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ WhatsApp के अंदर रहेंगी, कि आप जब चाहें अपने WhatsApp को ओपन करें तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को ले सकेंगे। तो मैंने आपको इसी के साथ एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, ये मैं कहता हूँ हर मोबाइल के अंदर ये मैंने देखी है। क्या होता है, जब भी वाईफाई कनेक्ट होती है तो छोड़ दें इस तरह जो भी WhatsApp के अंदर आ रहा होता है ना, सब कुछ डाउनलोड हो रहा होता है और डाउनलोड होने के बाद गैलरी के अंदर जा रहा होता है। गैलरी वाला सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, कोई ऑडियो आ रही है, कोई वीडियो आ रही है, हमें नहीं भी चाहिए तो वो डाउनलोड हो जाती है। तो इसको भी आप रोक सकते हैं। जहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर आने के बाद स्टोरेज एंड डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आ जाना है। नीचे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई।
तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब मेरा मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो तो मैं कौन सी चीज़ें खुद ब खुद डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से सारी ऑफ की हुई हैं कि जो मुझे ज़रूरत होगी मैं कर लूँगा। खुद ब खुद इस तरह क्यों हो जाएं, वो इस तरह स्पेस भी बढ़ेगी, इस तरह वो अच्छा नहीं लगता। जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ मेरे काम की है तब मैं उसे इंस्टॉल करूँ, वरना वो खुद ब खुद इंस्टॉल ना हो, इंस्टॉल नहीं डाउनलोड। उसके बाद बारी आ जाती है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन हमें किस तरह आ रहे होते हैं, क्रोम के कोई तकरीबन 50 रोज़ाना आ रहे होते हैं, वीडमेट, इस तरह फेसबुक को हर चीज़ के मैसेज आ रहे होते हैं। इस तरह मोबाइल पड़ा हुआ है, मैसेज आया, हमें नहीं पता किसका आया, क्यों आया, कहाँ से आया। हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, हम जाके देखते हैं तो वो क्रोम का आया होता है या फिर टिकटॉक का आया होता है। हमारे इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशन होती है मोबाइल के अंदर, तो वो कोई ऐड आ रही होती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना है कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आया ना तो आपको इसके ऊपर इस तरह प्रेस करके रखना है या फिर उसको इस तरह स्वाइप करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। आप यहाँ से इसका सेट एज साइलेंट नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो मैसेज आए तो साइलेंट हो जाए, और यहाँ पर आपको करना है मोर सेटिंग, तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसे भी ऑफ़ कर दें, इसे भी ऑफ़ कर दें, इसे भी ऑफ़ कर दें। यहाँ से नोटिफिकेशन आप सारे ऑफ़ कर सकते हैं, ना वाइब्रेट हो, इस तरह का कुछ भी ना हो, ठीक है। शो नोटिफिकेशन कुछ ना हो, मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में पता ही ना हो, इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं, तो ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई भी इस तरह क्रोम के आ रहे हैं तो क्रोम का तो 1% भी हमें नहीं चाहिए होता है, वो इस तरह अवारा आ रहे होते हैं, तो उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऊपर इस तरह सेटिंग के अंदर जाना होता है, कई मोबाइलों के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक का, अनब्लॉक का। वहीं पर आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उस एप्लीकेशन का मुंह बंद कर सकते हैं कि वो बोले ना, तंग ना करे। इसके बाद सीन क्या होता है जी कि मेरा मोबाइल खो गया कहीं, या फिर चोरी हो गया, या फिर सिम कार्ड ख़राब हो गया, इसके साथ ही मोबाइल ख़राब हो गया, तो फिर बाद में याद आता है कि जो मोबाइल नंबर्स थे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो अब मैं उसका क्या करूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक काम करें कि जैसे आप अपने नंबर को सेव करते हैं तो उसको अपने ईमेल के अंदर सेव करें। शायद आपको पता हो या ना, तो जैसे अगर कोई नंबर डायल करते हैं या फिर आप नंबर को सेव करते हैं, यहाँ पर मैंने कोई रैंडम नंबर लिखा है तो मैं यहाँ पे करता न्यू कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो सेव लोकेशन, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ कि मोबाइल के अंदर मेरा जो नंबर है वो सेव हो। तो अगर अल्लाह ना करे मोबाइल ख़राब हो जाए, मोबाइल टूट जाए, इस तरह का कुछ भी सीन हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं वो तो सारे ज़ाया हो जाएंगे ना, तो फिर हम कहाँ से लेंगे। तो इसका वाहद हल है और ये बेस्ट हल है कि आप अपना जो भी ईमेल आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से। इससे होगा क्या कि जहाँ से आपको डन कर देना तो ये इस ईमेल के ऊपर नंबर सेव हो जाएगा, फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे ये नंबर आप अपने ऐसा ऐसा सेव करते रहें ईमेल के ऊपर, तो फिर आप अपने ईमेल को आईफोन के अंदर लगाएं, आप अपने कोई भी मोबाइल के अंदर लगाएं, आप चले जाएं फिर दूसरे मुल्क, किसी का मोबाइल पकड़ें, उसके अंदर ईमेल लगाएं, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर होंगे वो सारे उस मोबाइल के अंदर आ जाएंगे। ईमेल के ऊपर इस तरह चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं कि आपको कोई टेंशन ना हो कि बस मैं ईमेल को लगाऊं और मेरी चीज़ें आ जाएं नए मोबाइल के ऊपर, नए लैपटॉप के ऊपर। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो तो देख लो कि आप अपनी चीज़ों को अपलोड कर दे, फिर जिस मर्जी मुल्क में जाके, जिस मर्जी फ़ोन के ऊपर, जिस मर्जी जगह के ऊपर जाकर उसके अंदर ईमेल को लगाएं, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। और क्या चाहिए आपको, जहाँ पर उस वीडियो का लिंक है देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी वाली चीज़ आप अपने मोबाइल के साथ कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, मुझे लाजमी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।